एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। आप वीडियो इतना पसंद कर, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करता हूँ पीसीएस कैसे बने, तो हमारी वीडियो नंबर 1 पोजीशन पर पिछले 3 साल में यहाँ पे जो है बनी हुई है। लगातार आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एकदम लेटेस्ट जो भी नए बदलाव हैं उसको यहाँ पे जो है इस वीडियो को अपडेट किया है, और अपडेटेड वीडियो जो है मैं आपके सामने यहाँ पर दे रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। इस वीडियो में जितने भी नए बदलाव हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आप कमेंट करें कि क्वेश्चन क्या है, भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस वीडियो में ये सभी पॉइंट्स आपको काफी डिटेल में मिलने वाले हैं। पीसीएस क्या होता है, कौन परीक्षा आयोजित करता है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, परसेंटेज कितना चाहिए, कितनी बार इस परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स आपको डिटेल में 1 बाय 1 कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट्स है पीसीएस क्या होता है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, पीसीएस का जो पूरा नाम है वो है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो इसको प्रांतीय या राज्य सिविल सेवा परीक्षा इसको बोला जाता है। और राज्य सिविल सेवा या पीसीएस राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है। पीसीएस को राज्य सिविल सेवा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी परीक्षा हर साल अलग अलग राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पर की जाती है। इस एग्जाम में जितने भी पीसीएस अफसर की नियुक्ति होती है वे सभी पद राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, यानी कि जो भी अधिकारी पीसीएस परीक्षा के जो है से बनते हैं उनको हम पीसीएस अधिकारी बोलते हैं। और ऐसे में वह उसी राज्य के लिए काम करता है, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी बनते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उत्तराखंड में काम करेंगे, आप उत्तर प्रदेश में ही काम करते हैं, क्योंकि ये एक स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात अभ्यर्थी को एसडीएम, डीएसपी, एआरटीओ, बीडीओ, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार और अन्य जो विभिन्न विभाग है उनमें उच्च पदों पर नियुक्ति यहां पर की जाती है। राइट, तो पीसीएस जो अधिकारी है वो आपका क्लास ए जॉब या क्लास बी जॉब जो है इस कैटेगरी में आता है। आप जान लेते हैं परीक्षा का आयोजन कौन करता है। देखिए, इस परीक्षा को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर मैं यूपी की बात करूं तो इस परीक्षा को यूपी में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा या पीसीएस परीक्षा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं एमपी की बात करूं तो स्टेट सर्विस एग्जाम राज्य सेवा परीक्षा, और बीपीएससी द्वारा जो यानी कि बिहार में जो सिविल सर्विस जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, तो उसको जो है हम इसे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा में जो है इसको एचसीएस है, ठीक है, उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन मेनली इसको जो है पीसीएस एग्जाम ही है या राज्य स्तर की राज्य सिविल सेवा परीक्षा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हर एक राज्य का जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी, उत्तराखंड में यूकेपीएससी, बिहार में बीपीएससी, हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इस परीक्षा का आयोजन जो है अलग अलग समय पर करता है। ठीक है, नाउ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मिनिमम ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीए हो आपके पास, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या बीटेक, यानी कोई भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, स्नातक की डिग्री है, और आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अब कितनी परसेंटेज की आवश्यकता होती है तो मैं यहाँ पे बता दूं, केवल पास आप होने चाहिए, परसेंटेज की डिमांड यहाँ पर नहीं होती है। एक और प्रश्न उठता है, क्या ओपन, डिस्टेंस, प्राइवेट मोड डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए यूजीसी के द्वारा। ठीक है, ओपन इग्नू से अगर किसी ने कर रखा है, डिस्टेंस से कर रखा है, कोरेस्पॉन्डेंस से कर रखा है, प्राइवेट अगर बीए कर रखा है वो भी आवेदन कर सकते हैं। एक और प्रश्न उठता है, क्या फाइनल वर्ष या डिग्री के अंतिम वर्ष वाले आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है उसके अंतिम जो डेट होगी आवेदन करने की, तब तक आपका जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एक और यहाँ पे आपको जानना अति आवश्यक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे स्पेशल पोस्ट होती है जिनके लिए कुछ स्पेशल जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे सब रजिस्ट्रार हुआ, मैनेजमेंट ऑफिसर, सांख्यिकी स्टेटिस्टिकल ऑफिसर हुआ, बेसिक शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकारी। ऐसे पद है जिनके लिए कुछ विशेष स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है चाहिए, ये आपको पता लग जाएगा या मैं भी बता दूंगा। बाकी अन्य पद, इन सभी पदों को छोड़ के अन्य पदों के लिए जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी चल जाएगी। ठीक है, नाउ एज लिमिट देखिए, पीसीएस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा है 21 से 40 वर्ष
होती है। यहाँ पे आरक्षित वर्ग SC ST OBC और दिव्यांगजन को छूट मिलती है। उत्तर प्रदेश का मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है। उत्तर प्रदेश में 21 से 40 वर्ष सामान्य और 5 वर्ष की छूट यहाँ पे OBC SC ST और जो स्किल्ड प्लेयर है या टीचर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष की छूट मिलती है। और दिव्यांगजन है अगर उत्तर प्रदेश के तो 15 वर्ष की छूट, एक्स सर्विस मैन है उत्तर प्रदेश के तो 3 वर्ष की छूट, प्लस जितनी सर्विस वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में कर लेते हैं उनको यहाँ पर छूट दी जाती है। यहाँ पर अगर मैं अन्य राज्य की बात करूं, अन्य राज्यों में 21 से 40 वर्ष, कहीं पे 21 से 42 वर्ष जो है आयु सीमा यहाँ पर रखी जाती है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, आयु की गणना जो है 1 जुलाई को यहाँ पर की जाती है उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही अलग अलग राज्य में जो है कहीं पे 1 जुलाई से की जाती है और कहीं पे कुछ अंतर मिलता है। जब नोटिफिकेशन आता है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, या अलग अलग राज्य की जब हम PCS परीक्षा पर डिटेल में वीडियो जानेंगे जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने उदाहरण उत्तर प्रदेश का लिया है। नाउ शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा PCS परीक्षा में कुछ विशेष पद ऐसे होते हैं जिनके लिए फिजिकल मापदंड मांगा जाता है, यानी कि जो हाइट है 165 से 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये कुछ ई पद है, जैसे PCS में काफी सारे पद हैं, जैसे DSP के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल अगर आप बनेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर, डेप्यूटी जेलर और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, ये 5 पद ऐसे हैं जिनके लिए जो है यहाँ पे फिजिकल मापदंड चाहिए। इन पदों को छोड़ के अन्य पद है जैसे कि SDM है, तहसीलदार है या बेसिक शिक्षा अधिकारी है, BDO है, उनके लिए जो है यहाँ पर शारीरिक मापदंड नहीं चाहिए होता है। ठीक है, बाकी इन पदों के लिए शारीरिक मापदंड की आवश्यकता होती है। कोई कहेगा अगर मैं डेप्यूटी कलेक्टर बनना चाहता हूं तो क्या मुझे शारीरिक मापदंड चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ, DSP बनेंगे पुलिस विभाग में तो आपको शारीरिक मापदंड जो है आपका इतना होना चाहिए, राइट। ये अलग अलग राज्य में थोड़ा अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया है। ठीक है, अटेम्प्ट प्रयासों की संख्या, यानी कि कितनी बार इस परीक्षा में आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो कोई यहाँ पे IAS या UPSC परीक्षा की तरह यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जब तक आपकी आयु सीमा है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम स्टेज की बात करें तो 3 स्टेज में, हर एक राज्य में 3 स्टेज में जो है ये एग्जाम होता है। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्रारंभिक परीक्षा की पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे मैं अलग अलग राज्य का पैटर्न आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, सबसे पहले हर राज्य में एग्जाम OMR सीट पे होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप पेपर दे सकते हैं और ऑब्जेक्टिव जो है ये क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 पेपर है, 200 अंकों के जो है ये पेपर होते हैं, 2-2 घंटे का समय और MCQ होते हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है 1/3। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं, यहाँ पे आंसर आपका गलत रहता है तो 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। GS2 जो रहता है आपका केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जो मेरिट बनती है वो पेपर 1 की बनती है। ये मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको दिया है। पेपर 2 जो है, जो कि CSET वाला है, उसमें केवल 33% अंक आपको लाने होते हैं। ठीक है, तो ये UPPSC द्वारा जो PCS परीक्षा आयोजन किया जाता है उसका जो है पैटर्न है। वहीं पे आप MPPSC मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है, जो MPPSC यहाँ पे MPPSC, ठीक है, जो परीक्षा होती है स्टेट सर्विस एग्जाम, उसका पैटर्न आपके सामने है। वहीं पे हरियाणा में जो एग्जाम होता है SCS प्रारंभिक परीक्षा, उसका भी पैटर्न लगभग आपको समान देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है 0.14 रहती है। ठीक है, इसी प्रकार BPSC बिहार में यहाँ पे केवल एक पेपर आपका रहेगा 150 अंकों का, 2 घंटे का समय और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। सिलेबस की बात करें, हर एक राज्य का सिलेबस लगभग समान होता है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, भारतीय धार्मिक आंदोलन, आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, राज्य व्यवस्था, प्रशासन संविधान और अर्थव्यवस्था से संबंधित जनरल साइंस, एनवायरनमेंट से संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जो पेपर 2 है उसका जो सिलेबस है आपके सामने है, जिसमें मैथ रहेगा 10th लेवल का, थोड़ा रीजनिंग रहेगा, थोड़ा हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है प्रश्न आपके रहते हैं। ठीक है, नाउ अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश का हम देखें तो इसमें 8 टोटल पेपर होते हैं, जिसमें जर्नल हिंदी, एस्से राइटिंग और GS के 6 पेपर आपके यहाँ पर रहेंगे 200 अंकों के। अब इसमें नया बदलाव ये हुआ है उत्तर प्रदेश में कि पहले जो है यहाँ पर 2 ऑप्शनल जो है यहाँ पर ऑप्शनल जो है पेपर रहते थे। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता था और उसके 2 पेपर होते थे। लेकिन अभी जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल करके GS1 और GS2 के 2 पेपर यहाँ पर रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। MPPSC का पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें जर्नल हिंदी, एस्से राइटिंग और GS के 4 जो है प्रश्न आपके यहाँ पे पेपर रहते हैं। इसी प्रकार BPSC में आप देख सकते हैं जर्नल हिंदी रहेगा, GS के 2 पेपर और एक वैकल्पिक विषय।
इसी प्रकार हरियाणा में जनरल, हिंदी, इंग्लिश और सामान्य अध्ययन का एक पेपर और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब मोटा मोटा जो है, अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें तो जो प्री का जो सिलेबस रहता है उसी का विस्तृत रूप जो है, डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मेंस में यहाँ पे पूछे जाते हैं। सिलेबस लगभग समान रहता है, ठीक है। अलग अलग राज्य में इंटरव्यू अलग अलग जो है अंकों का होता है। उत्तर प्रदेश में 100 अंकों का जो है इंटरव्यू होता है, हरियाणा में 75 का, मध्य प्रदेश में 175 का और बिहार में 120 अंकों का। अब इसमें होता क्या है, इंटरव्यू में व्यक्तित्व परीक्षण, मानसिक योग्यता, व्यवहारिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान इत्यादि के प्रश्नों का परीक्षण जो है आपसे यहाँ पर उत्तर आपसे मांगा जाता है। अपने विवेक के अनुसार जो है आप यहाँ पर उत्तर आपको जो है यहाँ पर देना होता है, राइट। फॉर्म कब आते हैं, तो हर राज्य के फॉर्म अलग अलग समय पर निकलते हैं। आपको राज्य की जो राज्य लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना पड़ता रहेगा, या आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम भी जो है आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देंगे। परीक्षा केंद्र कहाँ रहता है, तो जिस राज्य में भी आप आवेदन करते हैं, जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में आवेदन करता हूँ तो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले होंगे उन्हीं में जो है मेरा परीक्षा केंद्र रहेगा। अच्छा, एक और प्रश्न आता है, अगर मान के चलिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो क्या मैं हरियाणा में जो है पीसीएस अधिकारी बन सकता हूँ, या मैं हरियाणा से हूँ किसी अन्य राज्य में पीसीएस अधिकारी बन सकता हूँ, तो बिल्कुल आप बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन का लाभ जो उस राज्य का मूल निवासी केवल उसी को मिलने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है 2023 प्री की, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेटेस्ट कट ऑफ है ये। अनरिजर्व की 200 अंकों में से 125 अंक रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए 112, एसटी के लिए 109 और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गई है, जनरल की 125 है, ओबीसी की 128 है, यानी कि 3 अंक ज्यादा। ईडब्ल्यूएस के लिए 129 है एंड यहाँ पे एक्स आर्मी के लिए 104 है, महिला के लिए 124 है। तो ये कट ऑफ आपकी रहती है आउट ऑफ 200। पीसीएस अधिकारी की जो सैलरी है, तो यहाँ पे जो सैलरी है एज पर 7th पे कमीशन के आधार पर 56,100 रुपये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। उसके बाद डीए मिलेगा जो कि अभी 50% है, जो कि यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको अन्य जो भत्ते हैं, एचआरए हैं, हाउस रेंट अलाउंस हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और अन्य जो फैसिलिटीज़ है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो गई, मोबाइल एंड जो टेलीफोन बिल्स हैं, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है, राइट। परीक्षा की तैयारी यानी कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो सर्वप्रथम सिलेबस का अच्छी तरह आप ज्ञान होना चाहिए, अच्छी तरह उसको याद करें। उसके बाद तो आपको जो है उसके लिए 5 से 10 सालों का जो क्वेश्चन पेपर है उसका विश्लेषण आपको करना होगा। उसके बाद एनसीईआरटी और जो बेसिक बुक्स है आपको यहाँ पर उसको पढ़ना होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करने के बाद ही आप एनसीईआरटी या बेसिक बुक पढ़ें। उससे फायदा क्या होगा कि आपको एक विजन मिल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं। न्यूज़, मंथली मैगजीन, उसका भी लगातार आपको जो है यहाँ पर पाठ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप काफ़ी अच्छी तरीके से जो है मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने की। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो जो है मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए आगे हम उत्तर प्रदेश पीसीएस पर एक डिटेल में वीडियो आपको देने वाले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर बिहार, हरियाणा, झारखंड एंड इसी टाइप से जो है आपको यहाँ पर ये सारी वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।